पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म के आधार पर 28 लोगों की जान ली। पाकिस्तान कश्मीर में धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहलगाम में टूरिस्ट की जान बचाने के लिए अपना बलिदान देने वाले कश्मीरी युवाओं पर पूरा देश गर्व कर रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी चेहरे सामने आए हैं जिन पर उनके परिवार, उनकी सरजमीं और पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाए। कश्मीर घाटी में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारों पर भारत में खून खराबा फैलाने का काम कर रहे हैं। देश की खुफिया एजेंसियों ने घाटी में एक्टिव 14 आतंकवादियों की पहचान की है। इनकी उम्र महज 20 साल से लेकर के 40 साल के बीच है। ये स्थानीय आतंकी पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हैं। इनका मकसद आतंकवादियों को रसद पहुंचाना, उन्हें पनाह देना और मैदान में मदद पहुंचाना है। इन 14 आतंकवादियों के नाम अपनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला है आदिल रहमान देंतू का। 21 साल का यह आतंकवादी सोपोर जिले में लश्कर ए तैयबा का कमांडर है। साल 2021 से यह आतंकी गतिविधियों में शामिल है। दूसरा है आसिफ अहमद शेख। 28 साल का जैश ए मोहम्मद का यह आतंकी है और अवंतीपुरा का जिला कमांडर है। साल 2022 से यह लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल है। तीसरा आतंकवादी है एहसान अहमद शेख। 23 साल का यह आतंकवादी 2023 से पुलवामा में एक्टिव है और लश्कर ए तैयबा का आतंकी है। हारिस नजीर, ये 20 साल का आतंकी है, लश्कर ए तैयबा में एक्टिव है। आमिर नजीर वानी, 20 साल का यह आतंकी है, जैश ए मोहम्मद का एक्टिव मेंबर है। यावर अहमद भट्ट, पुलवामा में जैश ए मोहम्मद का एक्टिव आतंकी है। आसिफ अहमद खंडे, ये 24 साल का है। जुलाई 2015 से ही ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन में शामिल हो गया था और शोपिया में एक्टिव है। नसीर अहमद वानी, ये 21 साल का है, शोपिया में लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। ये लश्कर ए तैयबा का एक्टिव सदस्य है। शाहिद अहमद कुटे, इस आतंकी की उम्र 27 साल है, लश्कर और टीआरएफ का बड़ा आतंकी है और 2023 से शोपिया में एक्टिव है। अगला आतंकवादी है आमिर अहमद डार। ये 2023 से शोपिया में एक्टिव है। ये लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ के साथ मिलकर के कश्मीर में काम कर रहा है। अगला आतंकी है अदनान सफी डार। अभी लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ के लिए ये एक्टिव तौर पर काम कर रहा है और 2024 में शोपिया जिले में ये एक्टिव है। जुबैर अहमद वानी, इस आतंकवादी की उम्र है 39 साल। हिजबुल मुजाहिदीन का ये अनंतनाग का ऑपरेशनल कमांडर है और 2018 से एक्टिव है। अगला आतंकवादी है हारून राशिद गनई। इसकी उम्र 32 साल है, मुजाहिदीन का एक्टिव आतंकी है, पीओके से ट्रेनिंग लेकर के लौटा है। और आखिर में नंबर आता है जाकिर अहमद गनी का। इसकी उम्र 29 साल है, लश्कर ए तैयबा में शामिल है। टारगेटेड किलिंग में इसका हाथ रहता है। इन आतंकवादियों के तार 3-4 खूंखार संगठनों से जुड़े हैं, जिसमें शामिल है हिजबुल मुजाहिदीन, दूसरा है लश्कर ए तैयबा और तीसरा है जैश ए मोहम्मद। कुछ लश्कर के कमांडर हैं, कुछ जैश के बम हमलों के एक्सपर्ट हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो सीधे पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के लौटे हैं। अब बात करते हैं कि इनमें सबसे खतरनाक कौन है। इस लिस्ट में सबसे खतरनाक नाम जुबैर अहमद वानी का है। ये हिजबुल का चीफ ऑपरेशनल कमांडर है, जिस पर कई हमलों का सीधा आरोप है। दूसरा नाम है हारून रशीद गनई का, जो 2018 में पीओके जाकर के आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटा था। और तीसरा जो आतंकवादी है जिसका नाम सबसे खतरनाक की लिस्ट में आया है, वो है आदिल रहमान देंतू। ये सोपोर में लश्कर का नया चेहरा बनकर के उभर रहा है कश्मीर में। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे, लेकिन शक है कि लोकल सपोर्ट के बिना यह हमला मुमकिन नहीं था। जांच एजेंसियां अब इन 14 आतंकवादियों की भूमिका को खंगाल रही है। पहलगाम से लेकर के पुलवामा और अनंतनाग तक सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। आज जब कुछ कश्मीरी अपनी जान पर खेल करके टूरिस्ट को बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ गद्दार भी हैं जो अपनी मिट्टी को शर्मसार कर रहे हैं। देश अब जानना चाहता है कि कब तक हम इन्हें माफ करते रहेंगे, कब तक कश्मीर के मासूमों को दहशत के साए में जीना पड़ेगा। वहां के लोगों की रोजी रोटी पर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब वक्त है जवाब का, एक कार्यवाही का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपडेट्स के साथ। मेरा नाम है आयुष। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।